नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वृषभ राशि या वृषभ लग्न और अगस्त महीने का राशिफल। वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो सौंदर्य प्रेमी होते ही हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है। निश्चित ही आपको सौंदर्य पसंद होगा, इत्र परफ्यूम पसंद होगा, जीवन को सुंदरता से देखना पसंद होगा, जीवन को सुंदरता से जीना पसंद होगा और सभी चीज़ों में आपको कलात्मकता चाहिए, आर्टिस्टिक आपका स्वभाव होगा। आइए जानते हैं ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। आपके लग्न में मंगल आ जाएंगे 10 तारीख से। चूंकि मंगल साहस के कारक होते हैं, एंगरनेस के कारक होते हैं, शत्रुता के कारक होते हैं, ये भाव थोड़े से आपके बढ़ेंगे। मंगल चूंकि आपकी एक राशि उनकी 12वें भाव में पड़ती है, यानी मेष राशि 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आपको खर्च के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप साहस पराक्रम आपका खर्च के लिए आपको प्रेरणा देगा, खर्च के लिए आप प्रेरित होंगे, या विदेश यात्रा के लिए आप विचार कर सकते हैं। विदेशी किसी उपक्रम से जुड़ सकते हैं, विदेश से काम कर सकते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस कर सकते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ के भी आप कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है। और यही मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, तो जीवन साथी और बिजनेस के जगह पे भी आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी साहस, आपका पराक्रम इस दिशा में ज़्यादा लग सकता है, आपकी ऊर्जा इस दिशा में ज़्यादा कार्य कर सकती है। दूसरे भाव की बात करते हैं, आपके धन भाव की बात। धन भाव में शुक्र बैठे हैं 7 तारीख तक, तो निश्चित ही शुक्र धन देंगे 7 तारीख तक भरपूर। कहाँ से? तो शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको सेवा व्यवसाय से, जॉब सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से आपको अच्छी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि शुक्र आपके लग्नेश भी हैं, तो आपके स्वयं से आप धन का अर्जन करेंगे, आपके माध्यम से ही आपको धन आएगा। आप जहां सामने खड़े हो जाएंगे, आपको देख के धन मिलेगा 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद यह शुक्र आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, साहस और पराक्रम के भाव में। इच्छाओं का भाव भी, आपकी प्रबल इच्छा का भाव, आपके प्रबल शौक का जो भाव है वो भी तीसरा भाव होता है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं, तो आपका साहस पराक्रम की जगह में जब शुक्र आ जाते हैं, तो आप अगर तीसरे भाव से संबंधित अगर काम करते हैं, अगर आप ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं तो उसमें इजाफा करेंगे। शुक्र वैसे ही वाहन के कारक हैं, शुक्र कला प्रेमी है, सौंदर्य प्रेमी है, तो हर चीज़ें में वो सौंदर्य ऐड करेंगे। आप अगर इंटरनेट से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, ये सारा काम बढ़ेगा। आप ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करेंगे और उसमें सौंदर्य ऐड करेंगे, इसमें लग्जरी ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ सुख सुविधाएं आप अपने काम में ऐड करेंगे। अगर जैसे आपके पास 2 वाहन थी तो आप 3 वाहन खरीद लेंगे, 4 वाहन खरीद लेंगे और उसमें सौंदर्य ऐड करेंगे, उसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अपने ऑफिस को आप सजाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छे से आप अपने कार्य क्षेत्र में जो जगह आपकी है वहाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करेंगे। अगर आप इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए आप हैं, क्योंकि मार्केटिंग का फील्ड भी तीसरा भाव होता है, तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं शुक्र की चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें, आर्ट जुड़ेगा, कला जुड़ेगी, सौंदर्य जुड़ेगा, लग्जरी जुड़ेगी, यानी सुख सुविधाएँ जुड़ेगी और काम बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। सूर्य भी आपके तीसरे भाव में 15 तारीख तक हैं। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, अधिकारी गण के कारक होते हैं, मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो तीसरा भाव अगर आपका कार्य क्षेत्र का है, निश्चित ही आपके मान प्रसिद्धि में इजाफा होगा। आपके पिता यानी सूर्य से प्रभावित होकर आप साहस पराक्रम करेंगे, यानी आपके साहस और पराक्रम को आपके पिता भी प्रभावित करेंगे। शासन सत्ता प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं आप शासन सत्ता से जुड़ के अपना एफर्ट लेंगे या लगाएंगे। कहीं आप काम करेंगे तो उसमें उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, उनका साथ मिलेगा और उनके साथ जुड़ के आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, यही सूर्य
15 तारीख के बाद 16 तारीख को चले जाएंगे आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य का होना ये बताता है कि पिता आपके रहने की जगह यानी आपके घर परिवार को प्रभावित करेंगे, आपके वाहन आदि को प्रभावित करेंगे, आपका जो निजी परिवार है उसको प्रभावित करेंगे। आप अगर बिजनेस अगर करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी वाला बिजनेस करते हैं, आप बिल्डर हैं, गाड़ी वाहन का बिजनेस करते हैं, ट्रैवल का काम करते हैं, वाहन आदि का काम करते हैं, तो निश्चित ही शासन सत्ता का सहयोग भी मिलेगा और आप सहयोग लेंगे भी। अगर आप किराए से मकान देने का काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र की जगह पे, आपके परिवार की जगह पे, घर में सुख शांति की जगह पे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका अच्छा नाम जाएगा, आप अपने परिवार में, कुटुंब में आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके चौथे भाव में ही बुध भी बैठे हुए हैं 20 तारीख तक। बुध और सूर्य मिलकर 3 दिन के लिए आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, जो कि नेम फेम प्रसिद्धि का है ही। सूर्य चूंकि स्वराशि में है आपके चौथे भाव में, इसीलिए 100% आपके रहने के जगह पे, आपके बिल्डर अगर आप हैं, आप अगर वाहन आदि का काम करते हैं, ट्रैवल का बिजनेस अगर आप करते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ पर नेम फेम आपका बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। शासन सत्ता का सहयोग मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा आपकी बहुत बहुत बढ़ने वाली है। फिर यही बुध आपके 20 तारीख के बाद चले जाते हैं आपके दूसरे भाव में, यानी उससे अगले भाव में, चौथे से अगले भाव पंचम भाव में चले जाते हैं। बुध शिक्षा के कारक ग्रह हैं, तो और पंचम भाव आपके संतान का होता है, तो आपके संतान को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, आपको शिक्षा से जोड़ते हैं, एजुकेशन से आप जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन से आप जुड़ते हैं, समाज सोसाइटी से आप, चूँकि बुध लोगों से जुड़ने का ग्रह है तो आप ज़्यादा जुड़ते हैं। पंचम भाव आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, तो निश्चित ही बुध आपकी सोच समझ को बौद्धिक स्तर पर ले जाते हैं। आप चीज़ों को बौद्धिक स्तर पर जाके चीज़ों को सोचेंगे, तर्क करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, और जीवन का कोई भी निर्णय हो इस महीने आप बहुत सोच विचार करके ही आप लेंगे दोस्तों। पंचम भाव में ही बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं दोस्तों, और उनकी दृष्टि भी शुभ होती है और चीज़ों को बढ़ाने वाली होती है, चीज़ों को स्पॉन फैला देते हैं, हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो चूंकि बृहस्पति एकादश भाव से सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान का सुख बढ़ाएंगे। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान होने का योग बनता है। अगर आपकी कुंडली भी साथ दे रही है तो निश्चित ही आपके संतान का योग भी आपको बनता है। और बृहस्पति आपके अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ा सा संतान को लेके आपको चिंता परेशानी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ी सी पीड़ा का होता है, चिंता परेशानी का होता है। संतान को लेके थोड़े से आप चिंतित हो सकते हैं। अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत से जुड़े हैं, किसी प्रकार के आप वाद्य यंत्र अगर आप बजाते हैं, आप गाना गाते हैं, डांस करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो फिर आपके लिए पंचम भाव होता है। उस फील्ड में आपको थोड़ी सी चिंता परेशानी हो सकती है। पंचम भाव आपके पढ़ने लिखने का भी होता है। आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो थोड़ा सा इस महीने आपको पढ़ने को लेके भी आपको थोड़ी सी चिंता परेशानी रह सकती है, लेकिन स्टिल बृहस्पति चूंकि शुभ ग्रह है, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, ईश्वरीय मदद देंगे, भाग्य के कारक हैं, भाग्य आपका साथ देगा और फाइनली जीत आपकी ही होगी दोस्तों। छठे भाव में केतु हैं। केतु दोस्तों थोड़ा सा आपको छठे भाव में चिंता का कारण बनते हैं। कारण यह है कि केतु बेसिकली विरक्ति के ग्रह हैं। केतु मोक्ष के ग्रह हैं। मोक्ष के लिए वो विरक्ति पैदा करते हैं, मन में आपके अलगाव पैदा करते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। और छठवां भाव आपके जॉब का होता है, और दुनिया की आधी आबादी लगभग जॉब ही करती है। या तो आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं या किसी प्रकार की सेवा देते हैं, चाहे आप मैकेनिक होके एसी मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, किसी भी रूप से आप अपनी सेवा देते हैं। कंसल्टेंसी के रूप में आप सेवा देते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, किसी भी प्रकार की आप कुछ सेवा देते हैं जिसके बाद में आप पैसे लेते हैं। आप बिजनेस नहीं करते, अपनी सेवाएं देते हैं और पैसे लेते हैं, तो छठा भाव आपका है। तो छठे भाव में केतु का होना आपके कर्म क्षेत्र से, आपके जॉब के क्षेत्र से आपको डिटैच कर सकता है, आपको विरक्ति पैदा कर सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो केतु का उपाय कीजिएगा। केतु के लिए ज्योतिषी उपाय जो होता है वो है, आप ओम
केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं छोटे ही सही, रुमाल या नैपकिन के रूप में, उसका आप दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे स्वाद के जो फल होते हैं, आम, केला, नींबू, पाइनएप्पल, इसका आप दान कर सकते हैं। ये भी केतु की चीज़ें हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है। राहु और केतु दोनों ठीक होते हैं मेडिटेशन से। सातों ग्रह ठीक होते हैं, सातों चक्र ठीक होते हैं। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। और अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं तो फिर यही केतु आपको बहुत अच्छा उल्टा फल देंगे। यानी छठा भाव आपका ऋण, रोग और शत्रु का होता है, तो आपको रोग, ऋण और शत्रु से डिटेच करेंगे, विरक्ति पैदा होगी। आप बीमारी को लेके भी आप ध्यान नहीं देंगे, आप उसे हल्के में लेंगे। शत्रुता से आप दूर रहेंगे, सोचेंगे लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप अलग होंगे। तो ये एक प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव फल हो जाएगा और केतु आपके इस सारी चीज़ों से आपको दूर कर देंगे। दोस्तों, सप्तम भाव में बृहस्पति की नवम दृष्टि है। सप्तम भाव के फल को बढ़ाने के लिए शुभ फल आएंगे। जीवन साथी का सुख साथ सहयोग मिलेगा, जीवन में अच्छा होगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, रिटेल बिजनेस का होता है, स्वतंत्र व्यवसाय का होता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत 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 अच्छा चलने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। बृहस्पति यहाँ के सारे फल को बढ़ा देने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई थी या नहीं हुई है, उनकी शादी के योग बनते हैं। बृहस्पति मार्ग खोलेंगे, निश्चित ही शादी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ जुटेगी। कुंडली भी अगर आपका साथ दे रही है, कुंडली इस दिशा में बता रही है, तो निश्चित ही फिर आपके शादी के योग बनते हैं। जीवन साथी के संबंध में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, उनका साथ सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य की बात करते हैं। शनि वक्री होके वापस मकर राशि में यानी आपके भाग्य में आ गया। पिता का भाव नवम होता है, भाग्य का भाव नवम होता है, लंबी यात्राओं का भाव भी नवम होता है, उच्च शिक्षा का भाव भी नवम होता है। तो शनि कहते हैं कि अब इन चीज़ों के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है, अनुशासित होने की ज़रूरत है। शनि फोकस भी हैं, शनि अनुशासन भी है, शनि हार्ड वर्किंग यानी कड़ी मेहनत भी है। तो अब आपको पिता के लिए, धर्म कर्म के लिए, धर्म को लेके किसी भी प्रकार के आप चीज़ों से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, मंदिर आदि से जुड़े हैं, आप प्रवचन आदि देते हैं, धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, आप लंबी यात्राओं के शौकीन हैं, लंबी यात्रा अगर आप करते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, देते हैं या ले रहे हैं, तो फिर आपको और भाग्य के लिए आपको यहाँ अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर शनि इन्हीं चीज़ों में आपको तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, दुख देंगे, आपको बहुत दुख होगा, पीड़ा होगा। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे फोकस्ड हो जाएं, इससे संबंधित चीज़ों को लेके आप ज़्यादा ध्यान दें। भाग्य भी आपका तब साथ देगा जब आप अधिक मेहनत, अच्छी मेहनत करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिता को लेके, आपको उच्च शिक्षा को लेके और भाग्य को लेके रुकावटें, बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है या ज़्यादा पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए गरीब तबके के लोगों को दान दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका शुभ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। दान के रूप में सरसों तेल का दान हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि भगवान के ऊपर चढ़ाने से शनि भगवान बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बहुत बढ़िया फल देते हैं। तो लोहे का दान, तिल का दान, तेल का दान, ये आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। काली चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं, काली उड़द, काले कपड़े, किसी भी प्रकार की काली वस्तुओं का दान आप करते हैं। काली लोगों को आप अगर शुभ फल देते हैं, जैसे कि आप काला कुत्ता हो गया, काला कौवा हो गया, काली गाय हो गई, तो इनको अगर आप दान देते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं, इन्हें आनंद प्रदान करते हैं, तो शनि आपको आनंद देते हैं। बात करते हैं आपके दसम भाव की, कर्म के भाव की। तो कर्म के कारक शनि वक्री होके अपने से 12वें चले गए हैं या भाग्य में चले गए हैं। तो शनि यही कहते हैं कि आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप हार्ड वर्किंग रहेंगे, मेहनत करेंगे। शनि का कर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कर्म से ही भाग्य बनता है और शनि कर्म के कारक हैं। मेहनत कीजिए, अपने काम में एक रास्ता लाइए, पूरी शिद्दत से अपने काम में भिड़ जाइए, जुड़ जाइए, शनि आपको अच्छा फल देंगे। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ प्राप्ति का भाव है,
आपके बृहस्पति वहाँ बैठे हैं वक्री होके। दोस्तों यारों का भी भाव है, समाज सोसाइटी का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको अच्छे फल आने वाले हैं, शुभ फल आने वाले हैं और फल बढ़ने वाले हैं। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है या आप किसी भी प्रकार के लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे कामों से आप जुड़े हैं, शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, इस तरह ज़मीन प्रॉपर्टी आदि के ऐसे कामों से जुड़े हैं जिसमें एक मुश्त इनकम अगर लाभ प्राप्त होती है और कुंडली भी आपकी इस दिशा में सपोर्ट कर रही है, तो निश्चित ही अच्छी मात्रा में आपको धन लाभ आपको प्राप्त होगा। और दोस्ती यारी में आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे, समाज सोसाइटी में अच्छे संबंध बनेंगे, एनजीओ वगैरह से जुड़ के आप अच्छी मात्रा में लाभ वगैरह आप कमा सकते हैं। दोस्तों यारों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। चूँकि राहु 12वें भाव में बैठे हैं, राहु अनैतिकता के कारक ग्रह हैं, गड़बड़ के कारक ग्रह हैं, डिस्टर्बेंस के, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी के हैं। अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, आप अगर जेल से संबंधित कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी राहु आपको दिक्कतें दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। हालांकि राहु विदेश के कारक है, विदेश से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे हैं तो उतनी दिक्कतें आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी राहु का नैसर्गिक गुण जो है वो चिंता, बाधा, परेशानी देना है। तो 12वें भाव के अगर आप काम करते हैं, राहु अगर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए ओम राहवे नमः 1 माला आप जाप कर लीजिए। राहु के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। दान के रूप में 1 सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन बहाना राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप इसी उपाय को घर के पास शंकर भवन के मंदिर में भी कर सकते हैं, सोमवार या शनिवार के दिन, अगर आपके घर के आसपास बहता जल नहीं है। और अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो 12वां भाव खर्च का होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो राहु थोड़ा सा गलत निर्णय आपको दिला सकते हैं, राहु आपको गलत दिशा में खर्च करा सकते हैं, क्योंकि राहु मिस्टेक के कारक ग्रह। थोड़ा सा ध्यान दे के आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और खर्च तो राहु अनैतिक कार्यों में खर्च करा सकते हैं। मंगल भी यहाँ पे 9 तारीख तक शुरुआत में बैठे हुए हैं। राहु और मंगल मिलके एक प्रकार से लड़ाई झगड़े का एक योग बनाते हैं, ऐसा समझिए दंगल का योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल साहस के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, शत्रुता के कारक हैं, और राहु अनैतिकता के कारक हैं, जिद के कारक हैं। तो जिद मिलके और लड़ाई झगड़ा, क्रोध मिलके ये आपको पैसे के जो खर्च है शुरू के 9-10 तारीख तक आपके लड़ाई झगड़े की वजह से आपके खर्चे हो सकते हैं। साहस पराक्रम कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से पैसे खर्च हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मंगल को ठीक रखिएगा, अपने गुस्से को शांत कीजिएगा। हनुमान जी की साधना करेंगे तो मंगल ठीक रहेगा। राहु के लिए मेडिटेशन कीजिएगा तो राहु ठीक रहेंगे। और आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।